अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कैसर अब्बास और ज़िंदगी मुबारक। बोलिए खैर मुबारक। फ्रेंड्स, ज़िंदगी मुबारक मेरी आने वाली नई किताब का नाम है। इससे पहले आई रोट अ बुक कॉल्ड कामयाबी मुबारक। ज़िंदगी मुबारक मेरी ज़िंदगी का मिशन है। मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो ज़िंदगी से बेजार हैं, परेशान हैं, ज़िंदगी को बोझ समझते हैं, ज़िंदगी के तोहफे से बिल्कुल नाशनास हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी परवरदिगार ने जो उनको दी है ये गिफ्ट नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बोझ है। वो उसको एसेट समझने की बजाय मोस्ट पॉसिबली कोई लाइबिलिटी समझना शुरू कर चुके हैं। सो ज़िंदगी से बेजार, परेशान, ज़िंदगी से रूठे हुए लोगों के लिए, ज़िंदगी से नाराज़ लोगों के लिए आई हैव टेकन टाइम आउट। मुझे पूरा तकरीबन 2 years का टाइम लगा टू बी एबल टू क्रिएट दिस बुक कॉल्ड ज़िंदगी मुबारक। मैसेज ये है कि ज़िंदगी मुबारक है, मनहूस नहीं है। सो जो सलूक मुबारक चीज़ों के साथ किया जाता है, ज़िंदगी के साथ खुदा के लिए वही सलूक रवा रखें। मनहूस चीज़ों का सलूक न रखें। जो चीज़ मनहूस होती है उसको हम साइडलाइन कर देते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, उसको किसी को दिखाते नहीं है, उसका तज़किरा नहीं करते बिकॉज़ हमें लगता है कि वो नहस है। बट ज़िंदगी छुपाने की चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ है। ज़िंदगी गिफ्ट है। इमेजिन कीजिए जब आपको किसी से कोई तोहफ़ा मिलता है और वो शानदार तोहफ़ा हो, वो कीमती तोहफ़ा हो, तो आपका दिल, आपका जिस्म, आपका ज़हन सरशारी की कैफियत में होता है। आप खुश रहते हैं। सोते में भी कभी आपको अचानक ख्याल आ जाए कि वो तोहफ़ा मेरे पास है, आपका दिल खुशी से भर जाता है। सो वो लोग जो ज़िंदगी के तोहफ़े को तोहफ़ा समझना भूल चुके हैं और वो उसको अपने लिए एक बोझ समझना शुरू हो गए, मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ और मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ कि ज़िंदगी तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की कदर करें। और जब कोई बड़ा कीमती तोहफ़ा कोई देता है तो हम क्या करते हैं? तोहफ़ा देने वाले के शुक्रगुजार रहते हैं। सिर्फ अपने दिल के अंदर खुशी महसूस नहीं करते, जब वो सामने आता है, जब उसका ज़हन में ख्याल आता है, परहैप्स उसके लिए दुआ भी निकलती है और आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं। और फिर कई दफ़ा हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिसने तोहफ़ा दिया बदले में हम उसको भी कोई तोहफ़ा दे दें। सो फ्रेंड्स, ज़िंदगी मुबारक के ज़रिए मैं आपको जो कीमती पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ़ एक है कि ज़िंदगी को शुक्रगुजारी की निगाह से देखें। रब करीम की जो इनायत है ज़िंदगी, उसके ऊपर उसके हुजूर सरबसजूद रहें, शुक्राने की कैफियत में रहें और जिसने तोहफ़ा दिया उसके भी शुक्रगुजार रहें। और फिर कोशिश करें कि जैसे तोहफ़ा देने वाले को बदले में आप भी कोई तोहफ़ा देने की कोशिश करते हैं। तो ये जिसने ज़िंदगी का सबसे अजीम तोहफ़ा आपको दिया, आप उस अजीम हस्ती को बदले में क्या दे सकते हैं? तो मेरे ख्याल में बदला देने का बेस्ट तरीका ये है कि मालूम करने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी उसने आपको आखिर दी क्यों है। और जब ये वजह आपको सामने आ जाए, आसानी से नहीं आएगी, इट वोंट शो अप लाइक अ बिल बोर्ड ऑन अ रोड। इसकी जस्तजू में, इसकी खोज में आपको वक्त लगाना पड़ेगा, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जो किताब इंशाल्लाह आपको ये सब प्रोसेस करना सिखाएगी। सो किताब के एंड तक मुझे पक्का यकीन है कि आपको पता चल जाएगा कि उस परवरदिगार ने ज़िंदगी का ये खूबसूरत अजीम तोहफ़ा आपको दिया क्यों था। और फिर इस किताब में ये तरीके भी आपको देखने को मिलेंगे कि उस तोहफ़े को ढूंढ के, उस वजह को ढूंढ के जिसकी खातिर आपको ये ज़िंदगी इनायत की गई है, उस वजह को हकीकत में कैसे कन्वर्ट करना है, उस वजह और उस रीज़न के रास्ते पे कैसे निकलना है और कुछ इस तरह से उस रास्ते पे निकलना है कि उस रास्ते में किसी भी मुकाम पे अगर आपकी ये ज़िंदगी मुनक़ते हो जाए और इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के साथ एक और ज़िंदगी शुरू हो जाए, तो आपका परवरदिगार, आपका खालिक उस ज़िंदगी के आगाज़ में खुशामदीद का और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़िंदगी मुबारक का एक बोर्ड लेके आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हो। तो ज़िंदगी मुबारक।